अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाहि उम्दुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ौलना इन्नना फ़ी बहरि हम्दिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना इश्क़ालना। या सिद्दीक़ो या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शरकुन खैरावर या शबीर या शब्बर या हज़रत सुल्तान शेख सैयद शाह अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीदिल्लाहि अलमदद माहमा मोहताज तो हाजत रवा अलमदद या गौसे आज़म सैयदा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व उर्से मुक़द्दस हुजूर सैयद शाह मूसा ज़ा रहमतुल्लाह अलैह कि उर्से पाक में हम और आप हाजिर हैं। स्टेज पर बैठे हुए फाज़ो कराम उलमाए कराम शोरा हजरात हाजिरीन महफिल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आइए हम और आप एक मर्तबा मिलकर के दुरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें और इस अक़ीदत के साथ पेश करें कि आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबादे बिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशए बज़्म जन्नत दोनों आलम के मालिक मुख्तार की इस महफिल में सरकार की आमद आमद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता तो ना मैं ये ज़मीन बनाता ना आसमान बनाता। तो इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। अजीज़ाने बिल्लत इस्लामिया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत पहले 1500 साल पहले इस रूहे सरजमीन पर जिस्मो जिस्मानियत के साथ तशरीफ फरमा थे और 1500 साल हो गए मेरे आका को पर्दा फरमाए हुए। लेकिन आज भी ऐसा महसूस होता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कल ही पर्दा फरमाए हैं, लेकिन हमारे माहौल और हमारी गलियां ये बताती है कि कोई कल ही गुजर के गया हो। और लोग कहते हैं जिक्र रसूल के लिए लोग सबूत मांगते हैं, कहाँ लिखा है? लिखने वालों की कमी नहीं है। हमारे उलमा इकराम ने, हमारे बुजुर्गों ने के दलाइल के अंबार लगा दिए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या जिक्र रसूल के लिए भी किसी दलील की जरूरत है? जिक्र रसूल के लिए भी किसी दलील की जरूरत है? अरे उनके आका का जिक्र हो और उनका आशिक दलीलें ढूंढता फिरे, ये कहाँ मुमकिन है? और सूफिया इकराम फरमाते हैं कि हुजूर का जिक्र सुनकर जिसके दिल को सुकून नहीं मिलता, जिसके दिल को तस्कीन नहीं मिलता, उसके दिल में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं। जिक्र हो और उम्मती को तस्कीन ना मिले दिल को, ये भी मुमकिन नहीं है। जब हुजूर का जिक्र होता है तो गुलाम को तस्कीन मिलता है। और हुजूर फरमाते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ करे वहां जाया करो और जन्नत के फूलों को चुन लिया करो। तो सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, जन्नत के फूलों को चुन लेने का मतलब क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ करे उस महफिल में जाया करो और कुछ अच्छी बातों को नोट कर लिया करो, कुछ याद कर लिया करो, ताकि तुम्हारे उस बात की वजह से जन्नत में एक तुम्हारे लिए फूल का दरख्त लगा दिया जाए। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप जितना आप याद करेंगे, जितना हो सके आप अपने दिल और दिमाग में अच्छी अच्छी बातों को नोट कर ले। अजीज़ाने बिल्लत इस्लामिया, जिसने आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत मुबारकबादियाँ आप
आपको मैं पेश करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दीनो दीनो मिल्लत सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि मुज़्दए रहमते हक हमको सुनाने वाले, हमको सुनाने वाले, मरहबा आतिशे दोज़ख से बचाने वाले, मरहबा आतिशे दोज़ख से बचाने वाले, मरहबा आतिशे दोज़ख से बचाने वाले, जितने अल्लाह ने नबी दुनिया में भेजे हैं सब तेरी आमद की खबर है सुनाने वाले। जरा सा कह दे सुभान अल्लाह। अभी जितने हजरात बैठे हैं काफी है, मैं समझ रहा हूँ कि अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता लोग आते रहेंगे और मैं ये चाहता भी हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज सुना रही है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी जल्द हो सके इस महफिल में तशरीफ लाए और बहुत ही जल्द अल्लाह रब्बुल इज्जत के तिलावत कलाम से इस महफिल का आगाज होगा। मेरे इमाम कहते हैं मुज़्दए रहमते हक हमको सुनाने वाले, मरहबा आतिशे दोज़ख से बचाने वाले, जितने अल्लाह ने नबी दुनिया में भेजे हैं सब तेरी आमद की खबर है सुनाने वाले, सब तेरी आमद की खबर है सुनाने वाले, और दिले वीराने इश्क को भी कीजिए आबाद मेरे महबूब मदीने के बसाने वाले। और कोई पहुंचाना नबी रुतबे आली को तुरे, कोई पहुंचाना नबी रुतबे आली को तुरे, कोई पहुंचाना नबी रुतबे आली को तेरे, मरहबा खुल्द की जंजीर हिलाने वाले। और कब्र में आपको देखा तो रज़ा ने ये कहा, देखिए आए वो मुर्दों को जिलाने वाले, देखिए आए वो, कब्र में आपको देखा तो रज़ा ने ये कहा, देखिए आए वो मुर्दों को जिलाने वाले। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत हो चुका, अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत के तिलावत कलाम से, तिलावत पाक से इस पाकीज़ा महफिल का आगाज़ कर लिया जाए। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हजरत हाफिज़ व कारी जनाब एजाज अहमद साहब की बुला के वो माइक पे तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के तिलावत कलाम से, तिलावत पाक से इस पाकीज़ा महफिल का आगाज़ फरमाए। और आपको बाखूबी मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के तिलावत कलाम को जब पढ़ा जाए तो बिल्कुल खामोशी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत के तिलावत कलाम को समाअत करनी चाहिए ताकि हम पर कुछ रहम किया जाए। तो आइए बड़े अदब और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमद रसूल, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन, लिहाज़ल क़ुरआन वल्ग़ौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। फलनुज़ीक़न्न अल्लज़ीन कफ़रू अज़ाबन शदीदन वलनजज़ियन्नहुम अस्वअ अल्लज़ी कानू यअमलून। ज़ालिका जज़ाउ अअदाइल्लाहि अन्नारु लहुम फ़ीहा दारुल ख़ुल्द जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून।
وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم من الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله